नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको रावण के जन्म की कहानी सुनाएंगे। रावण जो कि एक बहुत बड़ा विद्वान होने के साथ साथ एक राक्षस था। रावण का जन्म बहुत ही अद्भुत और रोचक तरीके से हुआ था। आइए हमारे साथ और जानते हैं कि रावण का जन्म कैसे हुआ था और किस प्रकार उसने अपनी शक्तियों और बुराइयों के दम पर पूरे ब्रह्मांड को डराया हुआ था। रामायण में रावण का जन्म राक्षस कुल से हुआ था। उसकी माता का नाम कैकसी था जो एक राक्षसी थी और उनके पिता का नाम विश्रवा था। विश्रवा एक महान ब्राह्मण थे जो ब्रह्मांड के निर्माता कहे जाने वाले ब्रह्मा के वंशज थे। महर्षि विश्रवा का संबंध सप्त ऋषियों से भी होता है। एक दिन कैकसी के पिता सुमाली जो राक्षसों के राजा थे, वह अपनी बेटी का विवाह संसार के सबसे शक्तिशाली मनुष्य से करना चाहते थे। उनसे उत्पन्न होने वाला बालक अत्यधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हो, इसलिए कैकसी के पिता ने कैकसी का विवाह महर्षि विश्रवा से कराया। कैकसी ने विश्रवा से विवाह करने के लिए तप किया और अपनी इच्छाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए। इस वरदान के अनुसार कैकसी ने रावण को जन्म दिया। इसके साथ साथ रावण के दो भाई और भी थे, कुंभकर्ण और विभीषण। इसके अलावा रावण की एक बहन भी थी जिसका नाम चंद्रमुखी था। पुराणों के अनुसार रावण का एक और छोटा भाई बताया जाता है जिसका नाम अहिरावण था। वो भी अत्यधिक शक्तिशाली था। रावण की बहन जिसका नाम चंद्रमुखी था, उसे ही बाद में सुपर्णखा के नाम से जाना जाता है। रावण शिव का परम भक्त था और उसने अपने जीवन में कई बार शिव के सामने कठोर तप किए थे। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई बार अपने सर को काटकर भगवान शिव के सामने चढ़ाया था। रावण जल्द ही एक शक्तिशाली राक्षस के रूप में जन्म लिया। रावण का आकार अत्यधिक विशाल और शक्तिशाली था। जब रावण का जन्म हुआ तो उसने पूरी दुनिया को अपने विशाल रूप और शक्ति से चौंका दिया। उसकी पहचान बल और विद्या के कारण जल्द ही एक राक्षस के रूप में प्रसिद्ध हो गया। रावण का बचपना बहुत ही असामान्य था। वह अत्यधिक बुद्धिमान, तेज तर्रार होने के साथ साथ अत्यधिक शक्तिशाली भी था। उसने समस्त वेदों का ज्ञान अपने पिता से प्राप्त किया, जिसके कारण उसे एक महान विद्वान के रूप में भी हम जानते हैं। राक्षसों के बीच रहने के कारण उसने अपने इस ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर सका, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह एक बहुत बड़ा राक्षस बन गया। रावण की शक्ति और अहंकार ने उसे बुराई की ओर ढकेल दिया और उसने अपनी आत्मा को बुरी शक्तियों के लिए अर्पित कर दिया। रावण के भीतर असंख्य शक्तियां छिपी हुई थी, लेकिन उसकी बुरी प्रवृत्ति और अहंकार के कारण वह श्री राम के सामने एक बड़े विरोधी के रूप में खड़ा हुआ और अंत में वह भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। तो दोस्तों, यह थी रावण की जन्म की कहानी। अगर आपको यह पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम सभी रावण के जीवन की और भी घटनाओं के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।